Hello guys, welcome to my channel Study Well. I am Unique Khanna. In this channel I am explaining different concepts of different subjects. These concepts will not only help you in boosting your knowledge but they will also help you while preparing for competitive exams like UPSC, engineering services exams and GATE exams and other exams. So today's video is about fluid mechanics, in which we will study capillarity, capillary rise, capillary fall, and expression for capillary rise and capillary fall. So what is capillarity? Capillarity is defined as the rise or fall in the level of liquid in a tube when it is immersed in a liquid compared with the adjacent जनरल लेवल ऑफ लिक्विड. मीन्स एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उसको जब हम वाटर से भरे टैंक में डीप करते हैं तो उसमें वाटर के लेवल से के कंपैरिजन में जो उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल बढ़ता है या कम हो दिखता है उसे हम कैपिलरिटी बोलते हैं. सपोज जैसे कि टैंक है, इसमें कैपिलरी ट्यूब है, इसमें वाटर का लेवल है, उससे अगर ऊपर की तरफ ट्यूब में अगर राइज हो रहा है तो उसको हम कैपिलरी राइज बोलेंगे, और अगर नीचे जा रहा है लेवल लिक्विड का तो उसे हम कैपिलरी फॉल बोलेंगे. तो कैपिलरी राइज क्या होता है? जब लिक्विड राइज करे ट्यूब के अंदर तो उसको हम कैपिलरी राइज बोलते हैं. और ये जनरली इसका मेन रीज़न जो होता है वो अडेशन होता है. अडेशन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं लिक्विड के अंदर, वो उसका मेन रीज़न होता है कैपिलरी राइज का. और फॉल जब होता है जब कोहेशन ज़्यादा होता है लिक्विड के अंदर, तो वो उसको कैपिलरी फॉल उस समय पर होता है. तो अब एक्सप्रेशन देखेंगे हम. सपोज यह है कैपिलरी राइज के लिए, क्योंकि इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो टैंक के लेवल से ऊपर की तरफ उठ रहा है. तो सपोज वो एच हाइट तक ऊपर गया और उसका एक मिनिस्कस बना ऐसा. अब उस पर टेंजेंशियली सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम एफ ऑफ सिग्मा से डिनोट करेंगे. और अब वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ट्यूब के वॉल्स के साथ, तो वो थीटा एंगल बना रहा है सपोज. अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा एफ सिग्मा साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ सिग्मा कॉस थीटा. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा है इस कैपिलरी राइज या फॉल के अंदर, मतलब इस राइज के अंदर. लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इफेक्टिव है इसको राइज करने के लिए. तो अब ये जो फोर्स होगा एफ सिग्मा कॉस थीटा, ये एक्चुअली उसके सरकमफेरेंस पे लग रहा है. इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सरकमफेरेंस पे फोर्स लग रहा है. ये टी कॉस थीटा 2 पाई आर. अब जो टी है ये कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन ही है, इसको टी से यहाँ डिनोट कर दिया है. इसको आप सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस पे लग रहा है तो ये फोर्स. अब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये वाला जो फोर्स है सिग्मा इंटू कॉस थीटा 2 पाई आर या टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये फोर्स जो है वो ग्रेविटी लिक्विड का जो वेट है उसको पुल कर रहा है, उसके बराबर होगा. तो वेट क्या होता है? एम जी. वेट होता है हमारा एम जी, और एम जी को हम क्या लिख सकते हैं? रो वी जी. एम क्या होता है? मास. मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो इंटू वी इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये जो फोर्स था सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, ये फोर्स और ये रो वी जी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए. तो हम ये रो जी को हम और लिख सकते हैं. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा वो सर्कुलर एरिया है, तो सिलेंड्रिकल शेप है एक्चुअली ट्यूब का, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. एच वो हाइट, जो उसकी हाइट है ये, इंटू ये जो इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो जाएगी, और इंटू रो जी एज इट इज रहेगा. तो ये इक्वल हो जाएगा इस फोर्स के, जो कि सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है, वर्टिकल फोर्स. तो ये हो जाएगा 2 पाई आर सिग्मा कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच सिग्मा इंटू जी. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो आर जी. अब ये एक जनरल एक्सप्रेशन है कैपिलरी राइज या फॉल के लिए. अब इसमें आर की जगह हम डी बाई 2 अगर करेंगे, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो डी बाई 2 कर देंगे हम, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी. तो ये कैपिलरी राइज का
हमारा फॉर्मूला है, और कॉस थीटा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। और कैपिलरी फॉल के लिए कुछ नहीं होगा, बस इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा कि फॉल या डिप्रेशन हो रहा है। कैपिलरी फॉल जनरली मरकरी में देखा जाता है, जो वाटर होता है उसमें कैपिलरी राइज का फिनोमिना होता है और मरकरी में कैपिलरी फॉल का फिनोमिना होता है। तो इसमें ऐसा लिक्विड के लेवल से डाउन में नीचे जाता है, तो इसलिए इसको फॉल बोलते हैं। और उसका एक्सप्रेशन होता है H इक्वल्स टू जो उसका फॉल कितना है मतलब लेवल, तो वो है -4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो ये है कैपिलरी फॉल के लिए और ये है हमारा कैपिलरी राइज के लिए। एंड थैंक यू सो मच।